फिजिक्स के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि द एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस बट इल्यूजरी नॉलेज। यानी हॉकिंस कहते हैं ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है बल्कि मिथ्या ज्ञान है, भ्रमित ज्ञान है। वैदिक परंपरा में हॉकिंस की ये बात 100% साबित हुई। भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारत में हजारों साल पहले एक अनूठी खोज हुई जीवन के सत्य के प्रति। वो खोज जुड़ी थी ब्रह्म के प्रति, जीवन ऊर्जा के प्रति। और ये अनूठी खोज इसलिए है कि फिर पृथ्वी पर इस तत्व के प्रति कोई खोज हुई ही नहीं, आज तक भी नहीं। लेकिन ये जो खोज हुई सांख्य योग के द्वारा, इसकी ऊंचाई, इसका शिखर इतना था कि एक आम आदमी, एक बुद्धि के तल का आदमी उस शिखर तक पहुंच न सका। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हजारों साल तक ये उपनिषदों का जो ज्ञान है वो भ्रमित रूप में, मिथ्या के रूप में दिया गया। और इसके दुष्परिणाम समाज हजारों साल से भुगत रहा है, आज भी भुगत रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स के जगत के नवीन जो युग है उसके एक फादर फिगर है। उनकी जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसके प्रति जब उनके बुढ़ापे में उनको पूछा गया कि सर, आपके इस आविष्कार को, आपके इस रिलेटिविटी थ्योरी को किसने समझा है, कितने लोगों ने समझा है? तो आइंस्टीन ने कहा समझा होगा कुछ 6-7 लोगों ने। ये वक्तव्य है आइंस्टीन का। पृथ्वी पर करीब करीब हर व्यक्ति फिजिक्स के बारे में कुछ ना कुछ तो थोड़ा जानता ही है। यानी पूरी दुनिया फिजिक्स को जानती है, फिर भी आइंस्टीन का मानना है कि उनके रिलेटिविटी थ्योरी को कुछ 6-7 लोगों ने समझा होगा इस पृथ्वी पर। फिर 40-50 साल कृष्णमूर्ति नेचर ऑफ रियलिटी, सत्य के बारे में बोलते रहे पूरे विश्व में घूमकर। अंतिम समय में जब उनको भी किसी ने पूछा कि सर, आप तो जीवन भर पृथ्वी पर घूमकर सत्य के प्रति बोलते रहे, लेकिन आपका क्या मानना है कि इस पृथ्वी पर कितने लोगों ने आपको समझा है? तो कृष्णमूर्ति का भी वही जवाब था जो अल्बर्ट आइंस्टीन का था। तो कृष्णमूर्ति ने कहा होगा कोई 5-6 लोग शायद समझे हो मुझे। ये वक्तव्य एक वैज्ञानिक का, ये वक्तव्य एक मिस्टिक का बहुत कुछ इंगित करता है। यही हुआ वैदिक परंपरा में। उपनिषदों ने जो कहा है, शायद ही कुछ लोगों ने इसको समझा है, शायद ही कुछ लोगों ने इसको अनुभव किया है। लेकिन जितने लोगों ने हजारों सालों से उनके प्रति जो भ्रमित ज्ञान, भ्रमित समझ को फैलाया है, उसके विकार फैलते गए और हजारों सालों से ये सुंदर संसार, ये सुंदर जगत, ये स्वादमय आनंदपूर्ण दुनिया
लोगों के जो जीवन है, ये भ्रमित ज्ञान उसको दूषित करता गया। इसका एक इम्पोर्टेंट अंश है संसार और संन्यास। संसार और संन्यास एक टेक्निकल वर्ड्स है। उसी तरह जिस तरह विज्ञान के टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री के टेक्निकल वर्ड्स, फिजिक्स के टेक्निकल वर्ड्स, उसी तरह सांख्य योग के ऋषियों ने जब जीवन ऊर्जा ब्रह्म के प्रति खोज शुरू की तो उन्होंने इन तकनीकी शब्दों का उपयोग किया था। लेकिन उसके पीछे जो भ्रम पैदा हुआ उसको समझ ना सके लोग, तो इसका जो अर्थ हुआ वो बिल्कुल विपरीत हुआ। जो समझ फैलाई गई उसमें ये हुआ कि संसार और संन्यास दोनों विरोधी है, और इन दोनों को विरोधी मानकर कई लोगों ने इस सुंदर और स्वादमय जीवन को छोड़ दिया और जीवन से भागते रहे ब्रह्म को पाने के लिए। हकीकत में जिस साधन को मानकर, जिस तत्व के आधार पर इन दो शब्दों को उपयोग किया गया है, उसका अर्थ भी एक है, उसका उद्देश्य भी एक है। तो ये किसी भी दायरे में, किसी भी माध्यम से विरोधी नहीं है, अपोजिट नहीं है। अब हम शुरू करते हैं संसार से। संसार एक कंपाउंड है जिसके सूत्र, जिसके जो सोर्स वर्ड है वो है सन और सार। इन दो फील्ड, एनर्जी फील्ड में से ये कंपाउंड बना संसार। सन का अर्थ होता है टू पोजेस समथिंग and to derive the pleasure, the joy from that। यानी सन का अर्थ होता है किसी भी तत्व को पोजेस करना, प्राप्त करना और उसे ग्रहण करना और उससे सुख प्राप्त करना। यानी किसी भी तत्व को सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से उसको प्राप्त करना और उसमें से सुख प्राप्त करना। सार का अर्थ होता है सोर्सेस ऑफ प्लेजर, सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस, सोर्सेस ऑफ जॉय। यानी सुख प्राप्त करने के साधन। तो संसार का अर्थ हुआ सुख प्राप्त करने के साधनों से सुख की प्राप्ति करना और संतुष्ट होना, ये अर्थ होता है संसार का। अब ये कौन से सोर्सेस है, कौन से तत्व है जिससे हम सुख प्राप्त करते हैं? तो हमारे पास दो सोर्सेस है, दो तत्व है, दो साधन है। एक है वस्तु, दूसरा है व्यक्ति। ये दोनों भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो ये दो साधनों से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने क्या किया कि हम जो भी संसार के लिए ज़रूरी है वो वस्तु जमा करते हैं। जैसा खाने पीने की चीज़ें हैं, फिर हम घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, जो भी वस्तु हमारे उपयोग में आती है उन सब वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ हमको उपयोगिता या सुख प्राप्त करना है।
जैसे हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं, फिर हम दूसरे सोर्स को जाते हैं, दूसरे तत्व को जाते हैं, व्यक्ति। फिर हमें व्यक्ति से भी सुख प्राप्त करना है, इसलिए फिर हम शादी करते हैं, साथ में रहते हैं। फिर वस्तु और व्यक्ति दोनों साथ में रहकर उसका उपभोग करते हुए हम सुख को प्राप्त करते हैं। शादी करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति से सुख भी प्राप्त हुआ, फिर उनसे बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के साथ भी हमारा सुख प्राप्ति ही होता है। फिर समाज बनता है, फिर एक घर बनता है, फिर रिश्ते बनते हैं, फिर उसी तरह जिस तरह परिवार बढ़ते जाता है उस तरह वस्तुओं का संग्रह भी बढ़ते जाता है। इस पूरे वस्तु और व्यक्तियों के संग्रह और उनका साइक्लिक उपयोग, ये हमारे पूरे जीवन भर की जीवनचर्या है। और इसका एक ही उद्देश्य है सांख्य योग के अनुसार कि उनसे सुख प्राप्त करना है। तो ये जो चक्र है, जो साइकिल है वस्तु और व्यक्तियों के साथ जीने की, उस साइकिल को सांख्य योग संसार कहता है। सांख्य योग के अनुसार हम व्यक्ति और वस्तु को सुख पाने का साधन बनाकर उसमें से हम सुख प्राप्त करते हैं। उसी को उन्होंने कहा है संसार। यानी सांख्य योग के लिए संसार का अर्थ हुआ कि सुख पाने के साधन और उस साधन में से सुख प्राप्त करना, यही अर्थ है संसार का। अब अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि संन्यास का अर्थ क्या है। जहाँ से हमने जो धारणा बनाई थी कि संसार और संन्यास एक विरोधाभास है, एक विरोधी तत्व है, वो भ्रम अब हम निकाल देंगे। ये समझ मेरा मत है। आज इतना ही। नमस्कार।